एक अफसोसनाक वाक़या जो कि ज़िला उधमपुर के अंदर पेश आया और जम्मू कश्मीर की उस सरज़मीन से बदकिस्मती से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिसको हम कभी कभार औलियाओं की सरज़मीन, ऋषि मुनियों की सरज़मीन, मजहबी पेशवाओं की सरज़मीन या फिर ऐसी शख्सियात की सरज़मीन कहा करते थे या कहा करते रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की रिवायात, सकाफ़त, मज़हब और मजहबी हमाहंगी, अख़ुवत और इंसानियत नवाज़ी की मिसालें हुआ करती थी या कायम करती थी। मगर जो कुछ हुआ पिछले 24 घंटों में, बल्कि मैं कहूँगा कि 72 घंटों के दौरान, और 2 बच्चियों की इज़्ज़त के साथ सरेआम खुले आसमान के नीचे जैसे खेला गया, अल्लाह ही फैसला करे इस अफसोसनाक वाक़े पर कि इन बच्चियों का क्या कसूर था और जो इनके साथ हुआ उनके साथ क्या होना चाहिए। 2 नाबालिग बच्चियाँ, 16, एक की उम्र, दूसरे की 17, इनके साथ अस्मत तरी हुई, इनका रेप हुआ और उसके बाद इनको एक इलाके के अंदर फेंक दिया जाता है बेहोशी की हालत में और अगले दिन जाकर इनका पता चलता है। जो तफसीलात मेरे पास हैं, जंगलात का इलाका है उधमपुर का, इन दोनों लड़कियों के साथ ये मुबैना तौर पर अस्मत तरी हुई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो 2 मुलज़िमीन जिनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, दिलीप कुमार और रविंद्र कुमार, जिनकी गिरफ़्तारियां हो चुकी हैं। दोनों पंचाउंट के रहने वाले हैं, ये उधमपुर का एक इलाका है। और पुलिस बयान को हम सही माने तो 16 और 17 साल की लड़कियां स्कूल की पिकनिक से घर जा रही थी। घर से निकली थी स्कूल के लिए क्योंकि पिकनिक था, एक्सकर्शन था, और वहाँ से वापस आ रही थी। तो इस दौरान रास्ते में इनके साथ ये सब कुछ हुआ। जो इल्ज़ामात हैं, जुमे की शाम को ये वाक़या पेश आता है जंगलात के एक इलाके में और बाद में ज़्यादती का निशाना इन दोनों को बनाया जाता है और उसके बाद लड़कियां रात भर जंगलात वाले इलाके में बेहोश पड़ी रहीं। हफ्ते की सुबह यानी कल सैटरडे को जाकर इनका पता चलता है, शनिवार को, कि जिन बच्चियों के मुतालिक लापता होने की खबरें थी कि अचानक पिकनिक से कहाँ चली गई। स्कूल इंतज़ामिया भी परेशान थी। लड़कियों को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर मुंतकिल किया गया तो पता चला कि मकामी पुलिस स्टेशन में कानून के मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत केस भी दर्ज किया गया, तहकीकात भी चल रही हैं। लेकिन मुलज़िम जो इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं फ़रार हो गए थे। बाद में पुलिस ने गिरफ़्तार किया, खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी जिन्हें मुख्तलिफ़ सिमतों में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर इस वक्त भेजा गया। लेकिन ये मामला पेश आए, बच्चियाँ अचानक एक्सकर्शन जाते जाते घर से जब वापस घर की तरफ आती हैं तो इस दौरान घर लौटते हुए अचानक गायब हो जाती हैं और रात को कोई अता पता नहीं, अफरा तफरी मचती है। और उसके बाद ये जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, एक 17 साल की, एक 18 साल की, और ये शैतान कौन है, दिलीप कुमार और रविंद्र कुमार, बच्चियों के नाम हम नहीं बता सकते, तो इन दोनों की अस्मत रेज़ी की गई। अल्लाह माफ़ करे इस तरह के केसेस से बचने के लिए। हम बार बार एक बात कहते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। अगर ये मामलात है, इस तरह के दरिंदे मौजूद हैं, तो फिर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी क्या करें। कुछ चीज़ें हैं जो वालिदैन के, समाज के, मुआशरे में असातिज़ा के, तमाम ज़िम्मेदारान की अव्वलीन तरजीहात में होना चाहिए कि बच्चों को इस हिसाब से बचाया जा सकता है या ऐसे उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन जब इस तरीके से अचानक कोई वाक़या रूनुमा होता है तो फिर वहाँ पर एक ऑप्शन है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जब लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाइयाँ हुई, भागते भागते इनको पकड़ा गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं फिर वो सही तरीके से इनको निभानी पड़ेंगी। अल्लाह माफ़ करे और इन बच्चियों की हिफाजत फरमाए, हर किसी बच्ची की अल्लाह हिफाजत फरमाए। किसी भी मज़हब, किसी भी ज़ात, किसी भी इलाके, किसी भी रीजन की, किसी भी क्षेत्र की कोई लड़की है, आखिर वो लड़की है, सिर्फ़ नाजुक कहा गया है। और इस तरीके से ज़्यादती का शिकार बनाने वाले इन शैतानों को, इन बदमाशों को, इन खबीसों को मुआशरे से बाहर करने की ज़रूरत तो है ही। लेकिन उम्मीद है कि उधमपुर पुलिस इस वाक़े का सख्त नोटिस लेगी। न सिर्फ गिरफ़्तारियाँ हों, जो गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, बल्कि यहाँ से आगे ऐसा इनको लाल कीजिएगा कि याद रखें, राह जाते हुए किसी माँ, बहन, बेटी की तरफ कोई आँख उठाकर न देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया।